बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज किंगडम प्रोटेस्टा। इससे पहले हम लोग पहला किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मुनैरा पढ़ चुके हैं, द प्रोकैरियोटी और मुनैरा, जिसमें बैक्टीरिया और तमाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है अगले किंगडम की। इससे ऑनवर्ड्स प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जितने भी आप लोग किंगडम्स पढ़ने वाले हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं। इट मीन्स कि आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला किंगडम आपका प्रोकैरियोट किंगडम है और दूसरा आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास जितने भी 4 किंगडम बचते हैं वो आपके पास यूकैरियोटिक हैं। लेकिन इनके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया जिनके अंदर खुसूसियात कुछ इस तरह की थी, इस नौयत की थी कि आप उनको किसी एक ग्रुप में रख नहीं सकते थे। और वो खुसूसियात किस बेस पे थी? उनकी बॉडी फॉर्म इस तरह की थी, या उनकी रिप्रोडक्शन की टाइप इस तरह की थी, या उनके खुराक हासिल करने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऐसा था, या उनके लिविंग लाइफस्टाइल जो थे वो कुछ इस तरीके से थे कि वो मिक्सचर थे। कुछ खुसूसियात उनमें प्लांटी की थी, कुछ खुसूसियात उनमें एनिमल लाइक थी और कुछ खुसूसियात उनमें फंजाई की तरह की थी। तो इस बुनियाद पर ये ऑर्गेनिज्म कुछ अलग ही नौयत के थे कि जिनको आप किसी भी ग्रुप में रख नहीं पा रहे थे। साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस ग्रुप में रखें। अगर इनको प्लांटी में रखते थे तो कुछ खुसूसियात इनमें एनिमल लाइक भी थी, अगर इनको फंजाई में रखते थे कुछ खुसूसियात इनमें प्लांट लाइक भी थी। तो उनको समझ नहीं आई थी कि इनको रखें कहाँ पर। तो आपके पास फिर उन्होंने इसी चीज को सोचते हुए एक और ग्रुप बनाया, एक और किंगडम बना दिया जिसमें तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो अपनी बॉडी फॉर्म, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल के एतबार से ऐसी खुसूसियात के हामिल थे जिनको हम दूसरे किसी भी ग्रुप में किसी भी तरीके से प्लेस नहीं कर सकते थे। तो जिस बुनियाद पर ये किंगडम बना है उस बुनियाद को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम ऑल अदर किंगडम्स और अदर 4 किंगडम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस बुनियाद पे इसको आपने अलग कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि आपके पास इनके अबाव अजदाद कौन है, यानी कि इनके एंसेस्टर कौन है? तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो आपके पास तमाम के तमाम जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनके अबाव अजदाद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल द प्रोटिस्ट्स which are eukaryotic, these are basically evolved from the prokaryotes। ठीक है, यानी है ये यूकैरियोट्स लेकिन ये इवॉल्व कौन से हुए हैं? प्रोकैरियोट्स से। अच्छा, एक तो ये रीजन मैंने आपको बता दी एक्सक्लूजन की रीजन जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि एक्सक्लूड इसको इसलिए किया गया क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक उनसे नहीं मिलते थे, इसलिए एक अलग ग्रुप बना दिया। दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दूसरी रीजन आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की ये थी कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनको एक ग्रुप में रखा जाता है तो हम एक ये चीज भी देखते हैं कि इनका एंसेस्टर कौन सा है। एक एंसेस्टर या मिलते जुलते एंसेस्टर के ग्रुप्स को हम एक किंगडम में रखते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती चलूं कि जो रिमेनिंग जितने भी आपके पास किंगडम्स बचते हैं कौन कौन से? आपके पास बचता है फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। उन तीनों के एंसेस्टर्स प्रोकैरियोट्स नहीं हैं। यस, अभी हमने जिक्र किया कि आपके पास प्रोटिस्टा के जो एंसेस्टर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन अगली बात मैंने क्या कर दी कि जो रिमेनिंग आपके पास ग्रुप्स हैं यानी फंजाई हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, जानवर एनिमिलिया हो गए, ये तमाम के तमाम इनका एंसेस्टर प्रोकैरियोट नहीं है। तो एक और दूसरी रीजन क्या होगी कि आपके पास एक तो इनकी खुसूसियात जो है वो उनसे नहीं मिलती, दूसरा इनका एंसेस्टर भी उनसे नहीं मिलता। तो ये 2 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि क्यों किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया या क्या रीजन है किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की, इनके ऑर्गेनिज्म बाकी ग्रुप्स में क्यों नहीं रखे जा सकते, इनके अंदर तो ये खुसूसियात हैं, तो आप ये दोनों रीजन बताएंगे कि कुछ खुसूसियात उनके अंदर हैं, कुछ खुसूसियात नहीं है जिसकी वजह से उनको नहीं रखा जा सकता उन ग्रुप्स में, इसलिए अलग किंगडम बनाने की जरूरत पेश आई। और सेकंड क्या रीजन, लॉजिक देख सकते हैं आप कि आपके पास इनका एंसेस्टर डिफरेंट है जबकि दूसरे ग्रुप का टोटली एंसेस्टर डिफरेंट है। उनके एंसेस्टर कौन है? प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया का एंसेस्टर कौन है? यही किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें अभी इंशाल्लाह मैं आपको जब डिवीजन इसकी पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे 3 तरीके के आपके पास प्रोटिस्ट होंगे। कुछ होंगे जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे, कुछ होंगे जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे, कुछ होंगे जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होंगे। इन 3 मेजर बड़े ग्रुप से हम इसको डिवाइड करेंगे और यही जो 3 बड़े ग्रुप हैं यही आगे से एंसेस्टर बनते हैं। जैसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर दी एंसेस्टर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया।
इसी तरीके से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर दी एंसेस्टर ऑफ किंगडम प्लांटी। ऐसे ही फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर दी एंसेस्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेकेंड रीजन हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि आपके पास जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो आपके पास यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक हैं लेकिन इनके अंदर कुछ फर्क भी है। अगर ये यूकैरियोटिक हैं तो आपके पास ये डिफरेंट कैसे हैं फिर बाकी जो ग्रुप्स हैं यूकैरियोट्स के उनसे। तो एक तो डिफरेंस मैंने बता दिया था कि इनका जो बॉडी फॉर्म है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह है, वो डिफरेंट है। ठीक है, वो कुछ इसमें है कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इसमें नहीं है। एक तो इस वजह से, और सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज के ये ब्लास्टूला या एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा डू नॉट डेवलप फ्रॉम अ ब्लास्टूला और एन एम्ब्रियो। तो ये सेकंड इसका डिफरेंस का पॉइंट है। और आपके पास इनकी अगर बॉडी फॉर्म का जिक्र किया जाए तो बॉडी फॉर्म जो है या तो यूनिसेलर होते हैं या ये कॉलोनी बना लेते हैं या ये सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बताई है कि प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला और एन एम्ब्रियो। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देख लेते हैं कि इसको आप किन ग्रुप्स में, कितने आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। तो 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, आपके पास सिंगल सेल प्रोटोजोन्स होंगे। सेकेंड कैटेगरी आपके पास यूनिसेलर एल्जी है। थर्ड कैटेगरी आपके पास मल्टीसेलर एल्जी है। एंड फोर्थ कैटेगरी आपके पास स्लाइम मोल्ड्स एंड oomacotes हैं। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिए कि सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी को हम यहाँ पर इस बुक में एक ही कैटेगरी कंसिडर करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे। उन 3 कैटेगरीज में क्या चीज आ जाएगी, इन 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, पहले चीज तो हम देखेंगे प्रोटोजोन्स, और दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, दोनों ग्रुप्स जो इकट्ठे कर दिए यूनिसेलर एल्जी एंड मल्टीसेलर एल्जी, यानी एल्जी यानी कि प्लांट लाइक आपके पास प्रोटिस्टा। एंड थर्ड वन आपके पास आ जाएंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, जिसको हम स्लाइम मोल्ड्स या oomacotes कहते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी चेक करते हैं। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के हवाले से देखा जाए तो कुछ 4-5 साइंटिस्ट और उनका काम जो है इस हवाले से आपके पास हाईलाइटेड है। पहला है 1861 में जॉन हॉग ने काम किया था। सेकंड वन है 1866 में अर्स्ट हैकल ने। एंड थर्ड नंबर पे आपके पास 1938 में हर्बर्ट कोपलैंड। एंड फोर्थ नंबर पे रॉबर्ट विटकर 1969। एंड लास्ट मार्ग्यूलिस एंड श्वार्ट्ज ने 1988 में। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1861 में जॉन हॉग ने क्या काम किया था। इन्होंने प्रपोज किया था कि किंगडम प्रोटिस्टा आपके पास एक होना चाहिए अलग से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत है, इन तमाम को हम कोई एक किंगडम बना देते हैं और उसका नाम हम प्रोटिस्टा रख देते हैं। इन्होंने ये जस्ट एक सजेशन दी थी, ठीक है, प्रपोज किया था। नेक्स्ट जो आपके पास 1866 में अर्नस्ट हैकल हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ग्रुप होना चाहिए आपके पास प्रोटिस्टा जिसके अंदर आप बैक्टीरिया को भी डाल लें और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म जो छोटे मोटे हैं जैसे कि यूग्लिना वगैरह, उसको इस किंगडम में डालें। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ब्लू ग्रीन एल्जी और जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे जो कि आपके पास न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट वगैरह थे, उनसे उन्होंने थोड़ा सा अलग रख दिया, उनको सेपरेट किया और उनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। इसका नाम मुनेरा था, ठीक है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा। यानी इन्होंने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर आप ग्रुप में डिवाइड कर दें। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास जो जिनके न्यूक्लियस वगैरह है उसको अलग ग्रुप में रखें और जो दूसरा ग्रुप है वो आपके पास अलग होना चाहिए, जिसमें आपके पास ब्लू ग्रीन एल्जी और बैक्टीरिया वगैरह होने चाहिए, और उसको मुनेरा का नाम दे दिया, ठीक है, उसको एक सेपरेट ग्रुप, लेकिन वो इसी किंगडम के अंदर ही रखा। तो ये सेकंड काम अर्नस्ट हैकल ने किया था। थर्ड वन आपके पास 1938 में हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया, उन्होंने प्रोकैरियोट का जो आपके पास स्टेटस था, चूंकि उसको एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहे थे ना अर्नस्ट हैकल, कि उसको उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना दें जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह वो आप रख दें, उसको मुनेरा का नाम दिया। लेकिन आपके पास हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया, वो जो प्रोकैरियोट्स थे यानी मुनेरा का जो था स्टेटस जो है, उन्होंने क्या किया, उसको किंगडम का स्टेटस दे दिया। उन्होंने कहा इसको आप प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रख सकते, उसका स्टेटस उन्होंने चेंज कर दिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट विटकर ने 1969 में जो पेश किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर रखे।
यानी कि उन्होंने बाकी जो कॉलोनियल या बाकी जो थे उनको नहीं रखा, सिर्फ उन्होंने क्या कहा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होंगे वो तमाम के तमाम उन्होंने कहा एक ग्रुप में रखें और उसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखते हैं। फिर लेटर ऑन जो है आज हम जानते हैं, हम अभी मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास तमाम प्रोटिस्टा जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनकी बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो ये बात किसने बताई आपको मजीद, ये आपके पास मॉडिफिकेशन जो है मार्गुलिस एंड शवार्ट्ज 1988 में हमें बताई, और उन्होंने क्या कर दिया कि प्रोटिस्टा या प्रोटोक्सिस्टा को उन्होंने कहा कि ये एक किंगडम है आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो दैट वाज अ ब्रीफ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ लेट्स डिस्कस डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्टा। अब चूंकि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स थे उन्होंने उनके अंदर जब एवोल्यूशन हुआ, अगर उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाए बैक इन हिस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसने अपने साइज और स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी दिखाई है, मीन्स ऑफ लोकोमोशन में भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत डिफरेंट तरह के आपको इनकी लोकोमोशन के अंदाज नजर आएंगे। इसके अलावा अपनी खुराक हासिल करने का तरीका भी इनका बहुत मुख्तलिफ है, सब में एक जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंटरैक्ट जैसे करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जहाँ ये रहते हैं, हैबिटेट और इनकी जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, ये वो कुछ फीचर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि आपके पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो मेजर प्रोटिस्ट हैं, आपके पास जो डिफरेंट ग्रुप्स अभी हमने पढ़े भी हैं, उनके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है इन्हीं चीज़ों की डाइवर्सिटी की वजह से, यानी इन्हीं साइज एंड स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिएंट ऑब्टेनिंग मैकेनिज्म्स एंड साथ में जो इंटरेक्शन है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, हैबिटेट एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे हम कह सकते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में डाइवर्सिटी की बुनियाद पर। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से कहा जाता है, बहुत सारे अक्सर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि इनका कोई एक इंसेस्टर नहीं है, इनके पोली यानी एक से ज़्यादा इंसेस्टर्स हो सकते हैं, तो ये पोलीफाइलेटिक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा आपके पास मार्गुलिस एंड शवार्ट्स ने तकरीबन 27 फाइलर्स जो हैं उन्होंने बताए हैं, लिस्ट किए हैं, जिसकी बेस पे आप इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो कि इस किंगडम में आते हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी से जाहिर होता है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा फाइलर्स हैं विच शोज द डाइवर्सिटी अमंग दीज ऑर्गेनिजम्स। That was all for today. आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है किंगडम प्रोटिस्टा के यूनिक फीचर्स और इसकी हिस्टोरिकल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है कि कैसे हिस्ट्री के अंदर ये किंगडम बनने के मराहल इसने कैसे तय किए, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें रोल था और क्यों अलग किंगडम बनाने की ज़रूरत पेश आई, और इसके बाद इसकी डाइवर्सिटी के कौन कौन से फीचर्स जो हैं इसको डाइवर्स बनाते हैं और क्यों इसको पोलीफैलेटिक ग्रुप कहा जाता है, और ये सारी चीज़ें हमने मेन आज डिस्कस कर ली हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इंशाल्लाह हम मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, बल्कि वो फाइनल लेक्चर ही होगा, और उसके अंदर हम मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं कि एक लेक्चर में हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस कर लेंगे प्रोटोजोआ को, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट लेक्चर में हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।